हम दिल्ली के वोटिंग पैटर्न को आज आपके लिए डिकोड करेंगे। आज रात 8 बजे तक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 58% वोटिंग हुई है, जो अंतिम आंकड़ों में यह आंकड़ा जो है 60% तक पहुंच सकता है। तो पहली बात यह है, बड़ी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, यह आंकड़ा आपको याद रखना होगा। और आंकड़ा यह है कि रात 8 बजे तक के जो आंकड़े हैं, यानी जो लेटेस्ट आंकड़े अभी तक आए हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली में 58% वोटिंग अभी तक हुई है और हो सकता है जब तक आखिरी आंकड़े आएंगे, फाइनल फिगर्स आएंगी, तो ये 60% तक पहुंच जाए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे ये 0.7% कम है। और जब दिल्ली में पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे ये 4.5% तक कम है। और वर्ष 2015 के चुनाव से ये 9% कम है। तो इसको आप देख लीजिए, हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं 2015 के बाद से, 2015 के मुकाबले ये 9% कम वोटिंग है। 2020 के चुनाव के मुकाबले ये लगभग 4.7% कम है। और पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उससे भी ये आंकड़ा आज 1% कम है। मतलब यह है कि दिल्ली वाले पहले के मुकाबले इस बार वोट डालने के लिए कम बाहर निकले हैं। दिल्ली में देश का सबसे जागरूक और सबसे शिक्षित वोटर रहता है। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में कहा जाता है लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। सब लोग मीडिया से जुड़े रहते हैं, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं। सुविधा संपन्न जनता यहां की मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद आज दिल्ली के 1,56,00,000 वोटर्स में से 65 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला। देख लीजिए, ये दिल्ली के भारत के सबसे शिक्षित वोटर हैं दिल्ली में जो रहते हैं। और इसमें भी 65 लाख लोग ऐसे हैं जो वोट डालने के लिए निकले ही नहीं। हम चाहे कितने भी कैंपेन चला लें, चुनाव आयोग कितना भी लोगों से ये कहे कि आप निकलिए, लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, आप वोट डालिए, लेकिन तब भी देश की राजधानी में 65.7 लाख वोटर्स वोट डालने के लिए नहीं निकले। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली के 63 लाख और आज विधानसभा चुनाव में दिल्ली के 65 लाख लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। लेकिन जिस बात को आज हमें समझना चाहिए वो ये है कि ये 65 लाख लोग चुनाव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, ये इतने उदासीन क्यों हैं। इसका मतलब यह है कि ना तो इनकी बीजेपी में कोई दिलचस्पी है, ना कांग्रेस में कोई दिलचस्पी है, ना आम आदमी पार्टी में कोई दिलचस्पी है। ये लोग चुनाव की इस प्रक्रिया में हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। ऐसी उदासीनता के क्यों है और कैसे है? ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 65 लाख का, ये आंकड़े न्यूजीलैंड जैसे देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। किसी भी व्यक्ति को मतदान करने में औसतन 5 मिनट का समय लगता है और ये 5 मिनट ही तय करते हैं कि अगले 5 साल किस पार्टी की सरकार होगी। और जो वोटर है जिसे 5 मिनट में यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, उस वोटर के अगले 5 साल कैसे बीतेंगे, यह 5 मिनट में तय होता है। दिल्ली के लोगों ने इस बार न सिर्फ पिछली बार से कम मतदान किया, बल्कि इस बार यह आंकड़ा अब भी 60% के आंकड़े को छू नहीं पाया है। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, तब लगभग 62.5% मतदान हुआ था। और उससे पहले वर्ष 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी, तब 67% से ज्यादा मतदान हुआ था। दिल्ली में कुल 11 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा 64% मतदान हुआ है और 64% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ है। यह दिल्ली का वही जिला है जहां वर्ष 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और जहां हिंदू वोटर्स 68% हैं और मुस्लिम वोटर्स वहां पर 30% है। आपको याद होगा दिल्ली के दंगे जो हुए थे 2020 में, इसी इलाके में हुए थे।
सबसे कम 55% मतदान नई दिल्ली जिले में हुआ है, जहां हिंदू वोटर्स 88% हैं और मुस्लिम वोटर्स सिर्फ 6% है। इससे यह पता चलता है कि दिल्ली में जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% या उससे ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, और जहां हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां कम मतदान हुआ है। इनमें भी जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर 54% वोटिंग हुई है, और यह पिछले चुनाव से 2% ज्यादा है। पिछली बार इस वीआईपी सीट पर 52% वोटिंग हुई थी, और इस बार यहां पर 54% वोटिंग हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वही लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी चुनौती थोड़ी मुश्किल है। हालांकि पिछली बार कम मतदान के बावजूद केजरीवाल इस सीट से 21,000 वोटों से चुनाव जीते थे। जिस कालकाजी सीट से इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पर 52% मतदान हुआ है, और यह पिछली बार से 5.5% कम है। सबसे बड़ी बात यह कि जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% या उससे ज्यादा है, उन सीटों पर पूरी दिल्ली से ज्यादा मतदान हुआ है, यानी जो दिल्ली का औसत मतदान है, उससे ज्यादा मतदान इन सीटों पर हुआ है। दिल्ली की 70 सीटों पर 58% वोटिंग हुई, जबकि मुसलमानों के प्रभाव वाली 12 सीटों पर 63% वोटिंग हुई है, और यह कुल मतदान से 5% ज्यादा है। दिल्ली की 70 सीटों में जिन 2 सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, वहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% से ज्यादा है। जिस मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में 41% मुस्लिम और 56% हिंदू रहते हैं, वहां पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 67% वोटिंग हुई है। यह वही सीट है जहां वर्ष 2020 में दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इन्हीं दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है, और यहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 67.7%। आप ये समझ लीजिए 68% वोटिंग हुई है। मुस्तफाबाद के बाद सीलमपुर में सबसे ज्यादा 66.5% वोटिंग हुई, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस सीट पर 57% आबादी मुसलमानों की है और 40% आबादी हिंदुओं की है। दूसरे नंबर पर यहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, लगभग 66.5 या 67%। जिस सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है, उस सीट का नाम है करोल बाग। इस सीट पर सिर्फ 47.5% वोटिंग हुई, और यहां 91% आबादी हिंदुओं की है और सिर्फ 4.2% आबादी मुसलमानों की है। इस वोटिंग पैटर्न से आपको यह समझ में आएगा कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, वहां पर कम मतदान हुआ, और जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां जबरदस्त वोटिंग हुई है। और इसके लिए हमारे मुस्लिम मतदाताओं की आज खुलकर तारीफ होनी चाहिए। अगर हमारे मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, तो दिल्ली में इससे भी कम मतदान होता। ये जो आंकड़ा अभी हम आपको 58% का बता रहे हैं, इससे भी नीचे ये आंकड़ा होता। इसलिए आज हमारे मुस्लिम मतदाताओं की प्रशंसा होनी चाहिए, जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को बढ़ चढ़कर निभाया है, और यह बताया है कि एक नागरिक का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो ये है कि अपने एक एक वोट की कीमत समझना आज आप इन मतदाताओं से समझ सकते हैं। ये जानते हैं कि इनके एक वोट में कितनी ताकत है, इनके एक वोट से कितना फर्क पड़ सकता है, इनके एक वोट की क्या कीमत है। इस बात को ये समझते हैं, और एक एक करके इन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को निभाया है, और यह तय किया है कि इनका मनपसंद उम्मीदवार ही जीते। शाहीन पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है। और जो इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर ओखला में सुबह से घूम रहा हूँ,
महिला जो वोटर हैं वो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको महिलाएं ही देखेंगी। सुबह से सीलमपुर की तरफ से जरूर ये इस तरह की बातें आई थी फर्जी वोटिंग की, लेकिन यहाँ जो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है। शाहीन बाग आपको याद ही होगा, जब महिलाएं धरने पर बैठी थी तब शाहीन बाग पूरे देश में शाहीन बाग का नाम हो गया था। और इस शाहीन बाग में खास तौर से जो मैं देख पा रहा हूँ, महिला वोटर काफी ज्यादा बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए आ रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जो यहाँ पर मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो किस तरीके से बड़ी संख्या में जो वोटर्स है, खासतौर से महिलाएं, आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे, क्या सोच कर आपने वोट डाला? इसलिए यही सोचा कि आने वाला कल आज से बेहतर हो। आने वाला कल आज से बेहतर। देखिए यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं बुरके में आई हैं। और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, देखिए इन सब के बीच चूंकि इतनी भारी फोर्स थी, यहाँ पर अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान गश्त करने लगे हैं, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा भीड़ यहाँ पर है।